हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप सब अच्छे होंगे। कल जो लाइव हुई थी उसके कुछ पॉइंट्स अधूरे रह गए थे, इस वीडियो में वही क्लियर करते हैं। और कल वो लाइव होने के बाद बहुत सारे लोगों के थंबनेल भी लगे थे तो उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जगत दीदी के भाई का एक लाइव हुआ था, ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने के टाइम, कि हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन वो चैट में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उनकी माताजी ने सितंबर में वाईटी वाली बुआ जी को कांटेक्ट किया था कि प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी को रोक लीजिए, नहीं तो हम कुछ कर लेंगे। ऑब्वियसली ये बहुत नेचुरल सी बात है। कोई इंसान अपनी फैमिली में तीसरे बंदे का सहारा जब लेता है, जब बात उसके कंट्रोल के बाहर हो जाती है, तो उसका मतलब तो उनको सितंबर से पहले भी ये चीज़ें पता होंगी। लेकिन ये क्रिएटर्स यहाँ पे कितने झूठ का ड्रामा करते हैं। और जब फर्स्ट लाइव हुई थी तो सब ने वाह वाह करी थी कीनू भैया की, कि देखो कितना अच्छा भाई है, देखो कितना अच्छा भाई है, बेचारे को कितनी बेइज्जती मिली, कि बेचारे की बहन ने नाक कटवा दी। ये तरीके अभी वही भाई है जो मूंछों पे ताव करता करता जनता के ऊपर थूक के चला जाता है, इतना घमंड दिखाता है। दूसरी बात ये कि जो वायरल वीडियो की यहाँ पे बात हो रही है, वो वीडियो शूट उनके घर में हुई, और शूट भी उनके घर के सदस्य ने ही की। तो भाई, जगह जगह पहुंचाएगा भी तो घर का सदस्य ही ना। कोई परमात्मा तो आके घर में से फोन में से लेके नहीं जाएगा ना। घर का सदस्य ने ही शूट करी है, घर के सदस्य के किसी फोन में थी तो घर का सदस्य ही उसको किसी को देगा। और वो वीडियो वायरल भी सबसे पहले जगत भैया ने करी थी, किसी और ने नहीं करी थी। तो आप किसी पे कैसे इल्जाम लगा सकते हो कि इसने, इस कहानी के रचयिता ये हैं। थोड़ा अपनी पॉइंट्स भी देखिए, आप क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वीडियो वायरल मुझे ऐसे लगता है पर्सनली, वो वीडियो जानबूझ के वायरल कराई गई थी ताकि जनता के मनों में ये बात डाली जा सके कि इनके रिश्ता जो है वो भाई बहन से कुछ अलग हटके है, जिसकी खबर मनीषा को लग चुकी है, और जनता के मन में भी ये बीज जा सके कि इनका रिश्ता कुछ अलग ट्रैक पे चल रहा है। मुझे ऐसे लगता है। नहीं तो क्यों वायरल करी आपने? आपको किसका डर था? जब वायरल होती तब की तब देखी जाती। और तीसरी बात ये, अभी जब से वो लाइव हुई है, आ, ये है जगत भैया की मम्मी हैं, माता जी, बड़े ही उछल रही हैं। पूरी फैमिली के थंबनेल चेंज हो गए हैं कि जो गड्ढा खोदेगा वो उसमें गिरेगा, अब होगा दूध का दूध पानी का पानी। तो माता जी, ये जो लाइव चैट वायरल हुई है की है, या किसी और क्रिएटर्स का इस कंट्रोवर्सी में शामिल होना आपके बेटे को क्लीन चिट नहीं देता है। क्लीन चिट नहीं देता। आपका बेटा दूध से धुला नहीं है। अगर दूध से धुला होता आपका बेटा, तो आपने क्यों फ़ोन किया था सामने वाली फैमिली को कि मेरे बेटे को फ़ोन नहीं करना, मेरे बेटे से दूर रहना? आप क्यों लेके बैठी थी अपनी बहू को 1 महीने से अपने वहाँ पे घर पे? तो ये अ, अभी जो आप बोल रही हो ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद भी गिरेगा एक दिन, अभी आपकी फैमिली के बहुत गड्ढे भरने बाकी हैं, भरे नहीं है। ये कंट्रोवर्सी डाइवर्ट जरूर हुई है, पर ये कंट्रोवर्सी लौट के आएगी, आप देख लेना। ये जो शांति दिखाई दे रही है ना सामने वाली फैमिली में, ये जो अच्छा चोला, अच्छा फेस, स्माइल, ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ समय का है ये, बस कुछ समय का है ये कंट्रोवर्सी फिर से वापस आएगी, ये लिख लीजिए। तो आपके जो गड्ढे हैं ना, कुछ टाइम के लिए उन पे थोड़ी सी मिट्टी डाली गई है शायद। ये गड्ढे पूरी तरह भरे नहीं है। आपका बेटा दूध का धुला नहीं है, वो भी बराबर का कल्प्रिट था और है और रहेगा पूरी जिंदगी भर। जितना सामने वाला उस रिश्ते में, रिश्ते को बदनाम करने में बराबर का शामिल था, उतना ही आपका बेटा भी शामिल था। आप सारी फैमिली, जिस जिस वाईटी वाली बुआ जी ने पहले इनकी फैमिली को टारगेट किया था, तो ये वाली फैमिली जो है जगत माता की, इनकी फैमिली पूरी उनके ऊपर चढ़ गई थी, वाईटी वाली बुआ जी के ऊपर, और उनको चप्पल तक दिखाई थी, उनके खिलाफ वीडियो बनाई थी। और आज ये कंट्रोवर्सी क्योंकि उनके और उनके मन नहीं मिले, तो पूरी फैमिली उनके शामिल हो गई कि वाह बहुत अच्छा काम किया, हमारे ऊपर से दाग हट गया, अभी तो कोई और शामिल है। ये जो छाती ठोक ठोक के आते हो ना आप, पूरे फैमिली में आदत है, कुछ भी होता है तो छाती ठोकते हो, ये मत ठोका करो।
बराबर से शामिल हो सब लोग। और ये जो आपके बेटे ने क्रिएटर्स का जो गेट टुगेदर का ट्रेंड चालू किया था ना, क्या इस दिन के लिए ट्रेंड चालू किया था कि वाईटी में वो क्रिएटर्स, जितने क्रिएटर्स आएंगे सबकी फिर थू हो? इसलिए गेट टुगेदर करते थे कि पहले सबसे जाके मिलो, सबके घरों घरों में जाके बैठो, फिर उनकी रिकॉर्डिंग्स करो, फिर उनके प्रूफ लो, फिर उनकी इज्जतें उड़ाओ वाईटी पे। इस दिन के लिए ये ट्रेंड चालू किया था। अरे यार, शर्म करो, शर्म करो। जनता कितनी पक चुकी है, न जाने कितने क्रिएटर्स अभी और शामिल होंगे इस कंट्रोवर्सी में। एक नए क्रिएटर का जैसे ही नाम आ जाता है, सारे लोग उधर दौड़ पड़ते हैं, अरे ये ही मेन कल्प्रेट है, अरे ये ही मेन कल्प्रेट है। अभी इससे हटके कोई और नाम आ जाएगा तो सब लोग इधर भाग जाएंगे कि वो है, वो है, वो है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन कल्प्रेट है वो दो ही हैं, जिन्होंने भाई बहन का रिश्ता बनाया और फिर उसको गलत रिश्ते में बदला और फिर उनको अलग एक रिश्ते में बदलने की साजिश की। वही दो मेन कल्प्रेट है और हमेशा रहेंगे। और ये लोग तब तक माफ़ नहीं करेंगे जब तक इनकी हरकतों में माफ़ी नज़र नहीं आएगी कि ये लोग माफ़ी चाहते हैं। हर 2 दिन बाद तेवर दिखाने आ जाते हैं जनता के ऊपर। हर 2 दिन बाद जनता के ऊपर ऐसे करते हैं कि हमारी औकात, मतलब जनता की कोई औकात नहीं है, जनता ने उनको बड़ा नहीं बिठाया है। आपका एक एक फॉलोअर यूट्यूब की ऑडियंस है। जिस फॉलोअर्स का आप घमंड करके छोटे क्रिएटर्स को नीचा दिखाते थे ना कभी, वो सारे आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑडियंस हैं। ये ऑडियंस आपका मान, आपका अभिमान, आपका सब कुछ छीन सकती है 2 मिनट में। जब ये ऑडियंस इंडिया की गवर्नमेंट तक गिरा सकती है, डिसाइड कर सकती है कि हमारे सेंटर में कौन बैठेगा, तो आप सोचिए, आप तो जैसे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन के चैनल लेके बैठे हो। आपको कोई अधिकार नहीं है छोटे चैनल्स को उड़ाने की बात करने का। आपको कोई अधिकार नहीं है ऑडियंस की बेइज्जती करने का। जो लोग कभी एक कमेंट के लिए, एक पोस्ट के लिए या दूसरे की वीडियो में कमेंट आने के लिए धमकियां दे दे के डराते थे, अगर आज उनको धमकी मिल भी गई तो क्या गलत हो गया? एक चोर चोरी करता है किसी के घर में और एक दिन ऐसा आता है कि उसके खुद के घर में चोरी हो जाती है, तो फिर क्या गलत हो गया? तुमने भी तो दुनिया को बहुत डराया है, बहुत डराया है। कभी सिंपैथी कार्ड खेल के, कभी अपना घमंड दिखा के, कभी अपना रौद्र रूप दिखा के, कभी किसी के चैनल उड़वा के दुनिया को घमंडी तो दिखाया था आज तक, और आज भी दिखा रहे हो आप लोग। तो ये जो नंबर ऑफ फॉलोअर्स वाला घमंड है ना, वो तो रखिए ही मत। अपने घर को संभालिए। आपके घर वाले काम आएंगे आपके, ये नंबर ऑफ फॉलोअर्स काम नहीं आएंगे आपके। पैसे के लिए यार ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। और सबसे बड़ी बात और लास्ट बात, रात को जो वाईटी वाली बुआ जी ने लाइव करी थी, उसमें उनके हस्बैंड ने उनको गाली दी थी चार्जर मांगने के ऊपर, और उन्होंने भी वापस गाली दी थी। और फिर उस लाइव के बाद में सुबह से 8 लाइव की गई इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि ये बहुत कॉमन है, पति पत्नी में इतना चलता है। पति पत्नी में इतना नहीं चलता है। आप इतना मत तिल मिलाइए, आप उसके लिए 8 लाइव मत करिए, क्योंकि पति पत्नी में एमसीबीसी होना कॉमन नहीं है। ये गालियाँ नहीं चलती हैं। हाँ, आपके घर में चलती थी वो बात एक अलग है, आपके घर में ये सब होता है वो बात एक अलग है, लेकिन आप जनता को ये मत बोलिए कि ये बहुत कॉमन है। अरे दिल्ली की फैमिलीज़ में तो सब गाली देते हैं, दिल्ली में तो 10 साल का बच्चा भी गाली देता है। नहीं, हम लोग भी दिल्ली की फैमिली ही हैं। हमारे घर में नहीं होता है, किसी के भी घर में नहीं होता है। तो पहले आप अपने घर में चीज़ों को सही करिए, आप अपने व्यवहार में चेंज करिए, देन किसी के घर में आप घुसिए, तब दूसरे सामने वाले की चीज़ों को सही करिए। आप हस्बैंड वाइफ में गाली दी जाए तो वो जस्टिफाइड है, और कोई और गाली दे तो आपने 2 दिन बीड़ा उठा लिया था कि उसने गाली दे कैसे दी, सेम ही तो गाली दी थी। और उसने तो सिचुएशनल गाली दी थी, किसी को रोकने के लिए गाली दी थी, तो उसके लिए वीड़ा क्यों उठाया था फिर आपने? इससे अच्छा आपने जो पूरे दिन बैठ के आज सफाई दी थी ना, आप सीधे ये बोलते कि गलती हो गई थी, गलती से निकल गई थी गालियाँ।
ना कि ये बोलना चाहिए पब्लिक को कि जस्टिफाइड है गालियाँ, चलता है इतना तो हस्बैंड वाइफ में। ये गलत मैसेज है। ऐसे पब्लिक को गुमराह मत कीजिए आप लोग, गलत एग्जाम्पल सेट मत करिए, पब्लिक को गलत पाठ मत पढ़ाइए। आप कोई 16-17 साल की लड़की नहीं है कि मतलब कुछ भी बोल देंगी। आप शब्दों का, जैसे आप सामने वाले को बोलते हैं ना कि शब्दों की मर्यादा, शब्द बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नारी शक्ति, ये शक्ति, तो ये सब चीज़ें आप भी सीखिए। आप क्या जनता को सिखा रही हैं? आपके पैनल पे भी लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, अपना ही तो हस्बैंड ने गाली दे दी तो क्या हो गया, चाटा मार दिया तो क्या हो गया। घरेलू हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं आप। ऐसा मत कीजिए। जो सही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, गलती हो गई एक्सेप्ट कीजिए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं रात को क्या धमाका होता है। रोज़ रात को नया बम फूटता है, देखते हैं आज क्या फूटता है। तब तक के लिए बाय।